शुभ घर चैनल में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं शुभ संकेत। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्तों में आने वाली उस खामोश दूरी की, जो अक्सर बिना किसी आहट के, बिना किसी बड़े ड्रामे के जिंदगी में दाखिल हो जाती है। हमारे आज के जो नोट्स हैं, जो स्रोत हैं, वो पूरी तरह से उन पारंपरिक और शास्त्र सम्मत मान्यताओं पर आधारित हैं, जो हमें रिश्तों की खटास के अदृश्य कारणों के बारे में बताती हैं। हाँ, और इसके साथ ही हम और सिर्फ कारण ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास पारंपरिक उपाय पर भी बात करेंगे। नारियल और नीम से जुड़ा एक ऐसा समाधान जो सुनने में जितना साधारण लगता है, उसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो उतना ही गहरा है। ये सच में एक ऐसा विषय है जो मानवीय भावनाओं और हमारी सदियों पुरानी परंपराओं के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल बनाता है। आज हम जिन मान्यताओं का विश्लेषण कर रहे हैं वो इस बात पर रोशनी डालती हैं कि जब रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंचते हैं तो हमेशा कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती जो सामने से दिखाई दे। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि कोई बड़ा धोखा हुआ होगा। बिल्कुल, लेकिन कई बार इसके पीछे बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक और हमारे आसपास के माहौल से जुड़े कारण होते हैं, जिन्हें हम अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। हमें यह समझना है कि आखिर बिना किसी बड़ी वजह के दो लोग जो कभी एक दूसरे के इतने करीब थे, वो अचानक अजनबी क्यों लगने लगते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्सर फिल्मों में या कहानियों में दिखाया जाता है कि रिश्ता तब टूटता है जब कुछ बहुत ही भयानक होता है। सही कहा आपने, कोई बड़ा क्लाइमैक्स। हाँ, क्लाइमैक्स। लेकिन असल जिंदगी में क्या ये सच नहीं है कि दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी बातें, रोजमर्रा की वो मामूली सी खींच, समय के साथ एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है? मैं सोच रहा था कि लोग इसे कैसे इग्नोर कर देते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है जो लोगों के मन में होता है। हम हमेशा किसी बड़े विस्फोट का इंतजार करते हैं, रिश्ते के खराब होने को सही ठहराने के लिए। लेकिन जो पारंपरिक ज्ञान आज हम देख रहे हैं वो स्पष्ट करता है कि दूरियां रातों रात नहीं आती। ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। स्लो पॉइजन, हाँ। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटती, लेकिन फिर भी बात बात पर झगड़े होने लगते हैं। वो जो एक आपसी आकर्षण और प्यार था, वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। और इन सब के बीच एक बहुत ही आम लक्षण जो स्रोतों में सामने आता है, वो यह है कि पार्टनर का, विशेषकर पति का मन धीरे धीरे घर और अपनी पत्नी से कटने लगता है। मतलब वो घर से बाहर ज्यादा समय बिताना पसंद करने लगता है। बिल्कुल, वो काम के बहाने या दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां हम सोचते हैं कि आखिर कमी कहां रह गई। हमारे नोट्स में रिश्ते टूटने के 3 सबसे बड़े और असली कारणों का जिक्र है, जो पूरी तरह से इस बात को समझाते हैं। अगर हम पहले कारण की बात करें तो वो है बार बार का झगड़ा। अब आप सोचेंगे कि झगड़ा तो हर पति पत्नी में होता है, इसमें नया क्या है? हाँ, ये तो बहुत आम बात लगती है। पर यहां बात उन झगड़ों की हो रही है जो हर छोटी बात पर होते हैं, जैसे गीला तौलिया बिस्तर पर क्यों छोड़ दिया, या आज सब्जी में नमक कम क्यों है। क्या वाकई ये छोटी बातें किसी इंसान को घर से दूर भागने पर मजबूर कर सकती हैं? मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूं। अगर हम इसे मनोविज्ञान और परंपरा दोनों के नजरिए से देखें तो इसका जवाब है हाँ। सोचिए जरा, एक इंसान के लिए उसका घर क्या होता है? दुनिया भर की थकान और तनाव के बाद एक शांति की जगह, एक सेफ हेवन। हाँ, सुकून की जगह। लेकिन जब वही घर कलह का केंद्र बन जाए, जब दरवाजे के अंदर कदम रखते ही ये डर सताने लगे कि अब किस बात पर बहस होगी, तो कोई भी इंसान वहां टिकना नहीं चाहेगा। ये इंसान का एक बहुत ही स्वाभाविक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। फाइट और फ्लाइट यानी या तो लड़ो या भाग जाओ। बिल्कुल। जब बार बार झगड़े होते हैं तो इंसान दिमागी तौर पर उस जगह से फ्लाइट यानी भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। यही वो वजह है जिससे कोई इंसान शारीरिक रूप से तो शायद घर में मौजूद रहे, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत दूर जा चुका होता है। ये फ्लाइट रिस्पॉन्स वाली बात बहुत सटीक है। इंसान बस उस तनाव से बचना चाहता है। अब झगड़ों की बात तो समझ आती है, लेकिन जो दूसरा कारण हमारे सामने है वो थोड़ा और गहरा है। दूसरे कारण के तौर पर सम्मान की कमी का जिक्र किया गया है। आज की इस आधुनिक दुनिया में हम अक्सर कहते हैं कि बस प्यार होना चाहिए, प्यार है तो सब ठीक है। प्यार को हमने बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है। वही तो, क्या सिर्फ प्यार होना काफी नहीं है? ये सम्मान का मुद्दा रिश्ते की नींव को कैसे हिला देता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि प्यार आपको किसी के करीब ला सकता है, लेकिन सम्मान ही वो चीज है जो आपको वहां टिकाए रखती है।
मैं हमेशा यही बताती हूँ कि किसी भी रिश्ते की लंबी उम्र इस बात पर निर्भर नहीं करती कि शुरुआत में कितनी दीवानगी थी। हाँ, शुरुआत में तो सब अच्छा ही लगता है। वो इस बात पर टिकती है कि सालों बाद जब वो शुरुआती आकर्षण कम हो जाता है, तब आप एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। अगर पति पत्नी के बीच एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं है, तो संवाद में एक तरह का कंटेम्प्ट या कहीं के तिरस्कार आ जाता है। तिरस्कार मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना। हाँ, ताने मारना, बात बात पर कमियां निकालना, दूसरों के सामने मजाक उड़ाना, ये सब सम्मान की कमी के ही रूप है। और यही वो चीजें हैं जो इंसान के आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाती हैं। बिल्कुल सही कहा। जब सम्मान खत्म होता है तो वो सुरक्षा कवच टूट जाता है जो रिश्ते को बाहरी दुनिया के तनावों से बचाता है। जो पारंपरिक विचार हम पढ़ रहे हैं वे कहते हैं कि सम्मान के बिना रिश्ते की मिठास खत्म हो जाती है। ये मिठास कोई किताबी शब्द नहीं है, ये वो गोंद है जो दो अलग अलग विचारों और आदतों वाले इंसानों को एक छत के नीचे शांति से जोड़ कर रखती है। और जब वो गोंद ही सूख जाए तो दरारें आना तो तय है। बिल्कुल तय। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे समझाया कि मिठास ही असल गोंद है। चलिए अब तीसरे कारण पर आते हैं, और सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा उलझन में डाल रहा है। तीसरा कारण बताया गया है नकारात्मक ऊर्जा, यानी नेगेटिव एनर्जी। हाँ, ये बिंदु बहुत दिलचस्प है। अब मैं थोड़ा स्केप्टिकल होकर थोड़ा संदेह के साथ पूछना चाहूंगा कि कहीं आधुनिक युग में लोग इसे अपनी गलतियों को छुपाने का एक बहाना तो नहीं मान लेंगे। मतलब अरे मेरे रिश्ते में कोई खराबी नहीं है, बस घर की एनर्जी खराब है। क्या वाकई कुछ ऐसा होता है जो अदृश्य होते हुए भी दो लोगों के बीच दीवार खड़ी कर दे? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। अक्सर नकारात्मक ऊर्जा सुनकर लोगों को लगता है कि ये कोई तंत्र मंत्र या जादू टोने की बात हो रही है। लेकिन अगर हम इसे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के चश्मे से देखें तो ये पूरी तरह से तार्किक है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और वहां का माहौल बहुत भारी लगता है? हाँ, ऐसा कई बार होता है। भले ही वहां कोई कुछ ना बोल रहा हो, लेकिन एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। जैसे वहां अभी अभी कोई बहुत तीखी बहस हुई हो, है ना? एकदम सही। ऐसा लगता है कि हवा में ही कोई तनाव है। बस यही वो अदृश्य ऊर्जा है। जब किसी एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्रोध, निराशा, अविश्वास या दुख जैसी भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, तो वहां रहने वाले लोगों का व्यवहार और उस जगह का माहौल उन भावनाओं को सोख लेता है। वो घर एक तरह से तालाब का इको चेंबर बन जाता है। इको चैम्बर, जहां हमारी ही नेगेटिव बातें गूंजती रहती हैं। हाँ, इस भारीपन की वजह से कभी कभी पति पत्नी अपनी जगह सही भी होते हैं, वो झगड़ना नहीं भी चाहते हैं, फिर भी उस घर में घुसते ही उनका मूड खराब हो जाता है। जो पारंपरिक ज्ञान है वो इसी अदृश्य दीवार की बात कर रहा है। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये असल में हमारे ही छोड़े गए मानसिक तनाव का वो अवशेष है जो उस जगह की हवा में घुल गया है और हमें एक दूसरे से दूर धकेल रहा है। वाह, तनाव का इको चैम्बर, ये इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। मतलब समस्या सिर्फ आदतों की नहीं है, बल्कि उस माहौल की भी है जिसे उन आदतों ने दूषित कर दिया है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब समस्या अदृश्य ऊर्जा और दूषित माहौल की हो तो हम शायद किसी काउंसलिंग या थेरेपी की उम्मीद कर रहे थे, जो कि आज के समय में आम है। हाँ, लेकिन इन पारंपरिक मान्यताओं ने जो समाधान पेश किया है वो पूरी तरह से चौंकाने वाला है। इसमें किसी लंबी बातचीत का नहीं, बल्कि हमारी रसोई और आंगन में पाई जाने वाली चीजों का जिक्र है। नारियल और नीम की पत्तियां। समस्याओं को बहुत ही साधारण, प्रकृति से जुड़ी चीजों और प्रतीकों के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। जब हम इन उपायों को सिर्फ एक कर्म कांड की तरह देखते हैं तो हम इनके पीछे छपे गहरे अर्थ को खो देते हैं। तो चलिए इन सामग्रियों के पीछे के अर्थ को डिकोड करते हैं। इस उपाय के लिए 3 मुख्य चीजों की आवश्यकता बताई गई है। एक साबुत नारियल, 7 नीम की पत्तियां और एक लाल धागा जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये नीम की पत्तियां ही क्यों? आमतौर पे पूजा पाठ में तो मीठी या सुगंधित चीजों का इस्तेमाल होता है, फिर ये कड़वा नीम क्यों? ये एक बहुत ही गहरा प्रतीकात्मक चुनाव है। आयुर्वेद और हमारी पुरानी परंपराओं में नीम को एक बहुत ही शक्तिशाली प्यूरिफायर यानी शोधक माना गया है। इसकी प्रकृति कड़वी होती है, लेकिन इसका काम है संक्रमण को काटना, बीमारियों को खत्म करना। तो क्या इसका मतलब है कि ये रिश्ते की संक्रमण को भी काटता है? बिल्कुल। रिश्ते के संदर्भ में देखें तो नीम की पत्तियां
उस कड़वाहट, उस गुस्से और उन नकारात्मक विचारों का प्रतीक है जो रिश्ते में आ गए हैं। मान्यता ये है कि नीम अपनी कड़वाहट से रिश्ते की कड़वाहट को सोख लेता है। ये एक तरह से रिश्ते को डिटॉक्स करने की प्रक्रिया है। क्या बात है, नीम कड़वाहट को सूखने के लिए। और ये साबुत नारियल, इसका क्या महत्व है? नारियल को हमेशा से ही पूर्णता और अहंकार के विसर्जन का प्रतीक माना गया है। जब हम साबुत नारियल का उपयोग करते हैं तो हम असल में अपनी पूरी समस्याओं, अपने उस अहंकार को जिसके कारण हम रिश्ते में झुकना नहीं चाहते, एक जगह पर केंद्रित कर रहे होते हैं। मतलब अपना पूरा ईगो उस नारियल में डाल देना। हाँ, और वो जो लाल धागा या रक्षा सूत्र है, लाल रंग ऊर्जा और संकल्प का रंग है। ये धागा उन सभी चीजों को एक साथ बांधने और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने का काम करता है। ये तो बहुत ही अद्भुत मनोविज्ञान है। अब इसकी विधि को भी समझ लेते हैं। ये उपाय किसी भी मनचाहे दिन नहीं किया जा सकता। इसके लिए विशेष रूप से मंगलवार की सुबह का समय निर्धारित किया गया है। मंगलवार ही क्यों? समय का ये चुनाव भी यूं ही नहीं है। भारतीय परंपराओं में मंगलवार को ऊर्जा, शक्ति और किसी भी प्रकार की बाधा या नकारात्मकता को काटने वाले दिन के रूप में देखा जाता है। सुबह का समय इसलिए क्योंकि उस वक्त वातावरण सबसे शांत होता है, इंसान का दिमाग तरोताजा होता है और उस वक्त किया गया कोई भी मानसिक संकल्प सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, तो विधि कुछ इस प्रकार है कि मंगलवार की शांत सुबह में उस साबुत नारियल को लेना है, उसके साथ उन 7 नीम की पत्तियों को रखना है और फिर उस लाल धागे से नारियल और पत्तियों को एक साथ हल्का सा बांध देना है। लेकिन हमारे नोट्स में जो अगली लाइन लिखी है वो मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। वो कौन सी लाइन है? उसमें लिखा है कि सामग्री बांधने के बाद अब मन में अपने रिश्ते की खुशी और शांति की कामना करें। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये वाक्य इस पूरे उपाय की आत्मा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्होंने कुछ चीजें बांधी और कोई जादू हो जाए।